वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू ऑडियो विद अभिषेक यूट्यूब चैनल। आज है 28 जुलाई और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार होंगे उन सभी क्वेश्चंस पर हम एक बार नज़र डालेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे वो एमपी पटवारी हो, एमपी एसआई, व्यापम, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड्स या फिर आईबीपीएस। करंट अफेयर्स के साथ उससे जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। ट्राई, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भोपाल, दिल्ली एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में 5G की तैयारियों का ट्रायल शुरू किया है। ट्राई, जो कि गवर्नमेंट की एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहते हैं। इसने भोपाल स्मार्ट सिटी, नई दिल्ली में GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में 5G की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ट्राई ने बताया है कि छोटे सेल के परीक्षण को मद्देनज़र पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ट्राई ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि वह देश भर में 4 स्थानों पर 5G नेटवर्क का परीक्षण कर रहा है। चलिए देखते हैं ट्राई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे कि ट्राई का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 और ट्राई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने जीता है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को, रूस में आयोजित किया गया था। अगला देखते हैं। भारत 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने इसकी घोषणा भी कर दी है। भारत में इससे पहले जो 2013 में महिला विश्व कप हुआ था उसमें मुंबई में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर ये खिताब जीता था। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। चूँकि अभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की चर्चा की गई है तो इसी के बारे में हम देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो इंडिया से इनके चेयरमैन हैं सौरभ गांगुली और ग्रेग वार्कले, और CEO हैं हमारे वर्तमान में जियोफ अलार्डिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बना है मास्टर कार्ड। भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं की जो टाइटल था पहले वो पेटीएम था, तो पेटीएम ने इसे छोड़ने की घोषणा की है। इसके साथ ही भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को बना दिया गया है। टीम इंडिया अब भारत में घरेलू और इंटरनेशनल जो भी सीरीज खेलेगी उसका स्पॉन्सरशिप मास्टर कार्ड ही होगा। हालांकि पेटीएम की BCCI के साथ डील खत्म नहीं हुई थी, लेकिन पेटीएम ने इससे पहले ही ये डील खत्म कर दी है। अगला देखते हैं। इससे जुड़े कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं कि यहाँ हमारी चर्चा हुई थी BCCI की, तो BCCI का स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष जी की बात करें तो इनके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। चलिए अगला देखते हैं।
भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिसमें तमिलनाडु के 3, मिजोरम का 1 और मध्य प्रदेश का 1 आर्द्र स्थल शामिल है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है, यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 5 और भारतीय आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर में मान्यता मिल गई है। चलिए ये इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। जो अभी नए 5 आर्द्रभूमि स्थल हुए हैं उनके नाम हम देखते हैं। पहला है करिकिली पक्षी अभयारण्य, जो कि है कांचीपुरम जिले में। दूसरा है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि है चेन्नई में। तीसरा है पिचवरम गेम मैंग्रोव, यह भी तमिलनाडु में है। चौथा है पाला आर्द्रभूमि, यह मिजोरम में है, यह एक प्राकृतिक झील है। और लास्ट 5वां है साक्य सागर, जो कि शिवपुरी में साक्य झील का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अब चूंकि हमने यहाँ चर्चा करी है रामसर स्थल की, तो ये रामसर स्थल होते क्या हैं, इन पे भी एक नज़र डालते हैं। रामसर स्थल क्या हैं? रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है। एक्चुअल होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है वो एक पर्टिकुलर स्थान को जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ उनको रामसर साइट कहते हैं। रामसर एक्चुअल में रामसर ये यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है और 1975 में लागू हुई थी। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर में आया, जहाँ पर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो आज का है करंट अफेयर्स, यानी 28 जुलाई का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। इससे पहले आपसे विदा लें, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो विद अभिषेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्योंकि दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल अभी शुरुआती दौर में है, इसीलिए आपसे कहेंगे, आपसे थोड़ी सी मदद लेना चाहेंगे। आप इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कुछ आपको सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।